मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। उसकी गलियों में हर रोज हजारों लोग आते जाते रहते हैं, पर इन चमचमाते रोशनी और बड़े बड़े इमारतों के पीछे एक काला साया भी छिपा है। खासकर सांता क्रूज के एक पुराने हिस्से में, जहां अब शायद ही कोई जाना पसंद करता हो। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक है और रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह कहानी उसी सांता क्रूज के उस हिस्से की है जो अब डर और दहशत का पर्याय बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है रवि और उसकी पत्नी प्रिया से, जो हाल ही में सांता क्रूज में एक पुराने मकान में रहने के लिए आए थे। वे दोनों बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें यह मकान बहुत सस्ते दामों पर मिला था। हालांकि जब वे वहां के पड़ोसियों से मिले तो सभी ने अजीब निगाहों से देखा और कुछ ने तो उन्हें वहां रहने से मना भी किया। यह मकान ठीक नहीं है, यहाँ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा। पर रवि और प्रिया ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ पुराने जमाने की अंधविश्वासी बातें हैं। रहस्यमय घटनाएं, पहली रात सब कुछ ठीक ठाक था, पर धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। एक रात जब प्रिया बिस्तर पर सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसके बगल में बैठा हुआ है। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने देखा कि बिस्तर के कोने पर एक साया बैठा हुआ है। वह घबराकर चीख उठी, लेकिन जब रवि ने लाइट ऑन की तो वहां कुछ भी नहीं था। प्रिया ने इसे सपना समझा और खुद को शांत किया, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई थी। अगली सुबह जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया, प्रिया घर में अकेली थी। उसने बर्तन धोने के लिए रसोई में कदम रखा, तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर रसोई के दरवाजे पर एक गंदे हाथों के निशान थे जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। प्रिया ने यह देखकर तुरंत रवि को फोन किया, लेकिन रवि ने इसे किसी का मजाक समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुरानी घटनाएं कुछ दिन बाद प्रिया और रवि ने तय किया कि वे उस मकान के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। पड़ोसियों से बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि इस मकान में कई साल पहले एक भीषण घटना घटी थी। यहाँ एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी। एक रात उस पति ने किसी वजह से अपनी पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और खुद को भी फांसी लगा ली। लोगों का कहना था कि उस रात के बाद से उस मकान में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी को सीढ़ियों पर बच्चों के कदमों की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी बाथरूम में अचानक नल खुल जाते। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि उन्होंने उस महिला की आत्मा को खिड़की के पास खड़े देखा है, जो अभी भी अपने पति से बदला लेने की चाह में भटक रही है। डरावनी रातें रवि और प्रिया अब तक बहुत डर चुके थे। उन्हें भी अब यकीन हो गया था कि इस मकान में कुछ गलत है। एक रात जब दोनों सोने के लिए लेटे, अचानक उन्हें घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दीं। रवि ने उठकर देखा, पर घर में कोई नहीं था। प्रिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि अब कुछ भयानक होने वाला है। अचानक लाइट्स झपकने लगीं और कमरे का तापमान बेहद ठंडा हो गया। एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। दोनों ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी खिड़की से एक साया अंदर आता दिखा। यह वही महिला की आत्मा थी जिसके बारे में पड़ोसी बताते थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत था। रवि और प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। वह साया अब धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। प्रिया ने चीख कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा था। रवि ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, पर वह साया धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा था। आखिरी सन्नाटा अगले दिन सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस को बुलाया गया और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य बेहद खौफनाक था। रवि और प्रिया दोनों ही बिस्तर पर मृत पाए गए। उनके चेहरे पर डरावनी चीख के निशान थे, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। कोई नहीं जानता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ, पर उस दिन के बाद से वह मकान फिर से खाली हो गया। अब वह मकान वीरान पड़ा है और रात के समय वहां से अक्सर किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। लोग कहते हैं कि उस मकान में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। सांता क्रूज का यह हिस्सा अब शापित माना जाता है और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या आप उस मकान में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि हम 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं। धन्यवाद।